ठीक है। और ये सारे के सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जो आपसे जो है अपने आप से, जैसे लिथियम आप ले लीजिए, लिथियम क्या करेगा, Li++ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग करके लिथियम आयन बना लेगा। चाहे आप पोटेशियम की बात कर लें, पोटेशियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके पोटेशियम आयन बना लेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका मैग्नीशियम क्या करेगा, अभी आपको हमने बताया था, मैग्नीशियम Mg++ बना लेता है, +2 इलेक्ट्रॉन इसका हो जाता है। इस तरीके से जो आपका है ये सभी जो फर्स्ट ए और सेकंड ए, इसको आप लोग बोलते हैं सेकंड ए को एल्कली अर्थ मेटल या क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह जो है मिट्टी से प्राप्त की जाती है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु, ठीक है। नेचर में कैसे होता है, क्षारीय होते हैं, इस वजह से इसको क्षारीय धातु कहा जाता है। और यह भी क्षारीय होता है लेकिन मिट्टी से प्राप्त किया जाता है, ऐसी धातु जो मिट्टी से प्राप्त होती है, इसलिए इसको क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आपके जो भी जो भी आपके धातु हैं उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है, कौन कौन से अन्य गुण और पाए जाते हैं, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं, देखिए जितनी भी धातुएं होती हैं, ठीक है, सब विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। क्या होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं। कौन, जितनी भी धातुएं हैं, ठीक है, विद्युत की सुचालक होती हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है इससे आसानी के साथ फ्लो करेगा, ठीक है। कापर हो गया, ठीक, इसका जो एग्जांपल आपका कापर हो गया, एल्यूमिनियम वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये सभी की सभी क्या है, आपका विद्युत की सुचालक है। लेकिन कुचालक कौन है आपका, मरकरी हो गया, ठीक है, आप लोग पारा बोलते हैं, तो यह क्या हो गया, कुचालक हो गया। क्या हो गया, यह कुचालक है, ठीक है। अच्छा, विद्युत का जो तार होता है, विद्युत का जो तार होता है उसको एक रबड़ के माध्यम से, ये जैसे आपका दो ये तार जा रहा है, यही तो दो तार रहता है आपका, जो आप लोग केबल लेते हैं जिससे बिजली आती है, और इस तार को क्या किया गया रहता है, ऐसे ऐसे जो है पूरा बीच में मतलब जो है एक लेयर बनी रहती है इस तरीके से, तो उसको कवर किए रखता है ना, ऐसे खूब गाढ़ी सी लेयर होती है, मोटी सी, ऐसे ही। और ये तार दिखने नहीं पाता बाहर से, ठीक है। तो प्लास्टिक की एक लेयर होती है ना, ये बना होता है मोस्टली पीवीसी से, जिसको आप बोलते हैं पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ठीक है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड का बना हुआ है जो है एक रबर का एक लेयर होता है, जिससे जो आपकी, जिसके अंदर आपके जो दोनों तार पाए जाते हैं, ठीक। पहला हमने बताया कि विद्युत का कुचालक होता है। दूसरा बता रहे हैं कि धातुएं कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। कैसी होती हैं, कठोर होती हैं, यानी कि जो है धातुएं आपकी कैसी होंगी, कठोर होंगी, हार्ड होंगी, ठीक। अच्छा, इसके अलावा क्या होंगी, धातुएं जो होती हैं भंगुर होती हैं। क्या होती हैं, भंगुर होती हैं। भंगुर होने का मतलब किसी को पता है, भैया भंगुर होने का मतलब ऐसा है जिसको अगर हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो टूट जाती हैं, ठीक है। तो लचता वचता ज्यादा नहीं है, टूट जाता है सीधे, अगर ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो टूट जाएगा। जैसे यह जो है चाक है, ठीक है, इस चाक को अगर हम लोग ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, भाई लपेगा तो नहीं, टूट जाएगा। तो ऐसे हमारी धातुएं होती हैं वह आसानी के साथ क्या कर जाती हैं, टूट जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या होती हैं, इनमें आघात वर्ध्यता पाई जाती है, आघात वर्ध्यता, ठीक है, आघात वर्ध्यता पाई जाती है। इसका मतलब, आघात वर्ध्यता का मतलब कोई समझता है क्या, अगर जानता हो तो बताए। देखिए, आघात वर्ध्यता का मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको पीटेंगे, ठीक है, तो ये पतली चादर नुमा जो है आकार लेती जाएगी, मतलब जिस हिसाब से पीटेंगे उसी हिसाब से ये जो है पतली चादर नुमा एक लेयर बनती हुई चली जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा टिन वगैरह, ठीक है, टिन वगैरह आप लोगों ने तो देखा ही होगा,
देखा है कि नहीं देखा है टिन? बहुत पतली पतली चद्दर की एकदम परत चद्दर होती है, ठीक है, पतली परत होती है। तो वही बोलते हैं, इसी गुण को बोलते हैं पीटने के बाद अगर चादर जैसी संरचना बन जाती है, पतली परत बन जाती है, तो उसी पतली परत को ही, पतली चादर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसके गुण को बोलते हैं आघात वर्धता। ठीक है। अच्छा, अगला है आपका तन्यता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तन्यता पाई जाती है। तन्यता पाई जाती है मतलब देखो तन्यता क्या होता है? तन्यता मतलब होता है इसको अगर हम लोग ठोके पीटे तो एक वायर के जैसा, एक तार के जैसे, पतले धागे के जैसा जो हम लोग बना सकते हैं। ठीक है। तो जैसे आपका जो भी सोना है, क्या है? सोना। सोना आप लोग जानते हैं, चांदी ये भी जानते होंगे। ठीक है। एजी एयू, भाई एजी मतलब क्या होगा? गोल्ड हो गया, एयू मतलब आपका जो है चांदी हो गया। तो चाहे आपका चांदी हो चाहे सोना हो, दोनों में कौन सा गुण पाया जाता? तन्यता का गुण पाया जाता है। इसको हम लोग पीट करके एक जैसे पतली, एकदम से पतली जो है एक जिसको कह सकते हैं कि तार जैसी संरचना बना सकते हैं। ठीक है। पतला धागे जैसा संरचना बना सकते हैं। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने का आप जो है 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। कितना? 2 किलोमीटर लंबा। सोचिए 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना लीजिए। आश्चर्य की बात है कि नहीं है? भाई 2 किलोमीटर लंबा इतना बड़ा थोड़ा होता है, बहुत बड़ा सा होता है ना। 2000 मीटर होता है, 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होता है। और 2000 मीटर लंबा आप तार बना रहे किससे? सिर्फ 1 ग्राम सोने से। बड़ी बात है कि नहीं है? है भैया, बहुत बड़ी बात है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है इसके गलनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। क्या होते हैं? गलनांक। गलनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। गलनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। ठीक। अच्छा, इससे क्या फायदा है? इससे यह फायदा है जैसे आप लोग जब घरेलू सर्किट में आप इस मेटल्स का प्रयोग करके जो लाइट, भाई एक तो इलेक्ट्रिक का कंडक्टर होता है, सुचालक होता है, और जब आप बिजली का जो तार है इन सब का उपयोग करेंगे तो अगर इसका गलनांक ज्यादा रहेगा तो जब ऊर्जा प्रवाहित होगी तो तार तो गर्म होगा ना मेरे भाई। अगर आप सपोज करिए कि जो इलेक्ट्रिक वायर आप लोग यूज करते हैं उसमें जब एनर्जी प्रोवाइड, जब जो विद्युत चलेगी, विद्युत धारा चलेगी, तो भाई हीट होगा कि नहीं होगा? भाई बहुत, मुझे फिजिक्स तो नहीं पता, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। जब हीट होगा तो अगर उसका गलनांक कम होगा तो आसानी के साथ गल जाएगा कि नहीं? आसानी के साथ गल जाएगा कि नहीं? अरे भैया बिल्कुल गल जाएगा। इसीलिए सबसे घटिया तार किसका माना जाता है? एल्यूमिनियम का जो तार होता है उसको सबसे घटिया माना जाता है। ठीक है। इसी वजह से लोग कहते हैं जब वायरिंग कराते हैं तो कहते हैं कि कॉपर का आप लीजिएगा। किसका आप लोग वायर खोजते हैं? कॉपर का। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसी वजह से, क्योंकि कॉपर का जो है आपका गलनांक एल्यूमिनियम से भी ज्यादा होता है, इसी वजह से हम लोग कॉपर का प्रयोग करते हैं वहां पे। ठीक। तो आपका जो है धातुओं में एक गुण और हो गया कि गलनांक इसका क्या होता है? ज्यादा होता है। एक गुण अभी मैंने आपको पहले जब डिफिनेशन बताई थी तब बता दिया था कि ये धनायन बनाते हैं। क्या करते हैं? धनायन बनाते हैं। अच्छा, तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप इसका जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक। चलिए, इसके अलावा एक चीज और होती है, एक चीज और होती है। धातु जो होती है आपकी, एक जो धातु होती है वह जब, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर शुद्ध रूप में पाई जाएगी तो बहुत ही चमकदार होती है। क्या होती है? चमकदार होती है। कैसी होती है? चमकदार। चाहे आपने सोना देखा हो चाहे चांदी देखी हो, उसमें एक अपना जो है लाइट होता है, विशेष प्रकार का लाइट होता है, विशेष प्रकार की चमक होती है। ठीक है। तो धातुएं कैसी होती हैं? चमकदार होती हैं। इसी को जो है हम लोग धात्विक गुण भी बोला जाता है। ठीक है। क्या बोला जाता है? धात्विक गुण इसी को बोला जाता है। ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है? धात्विक गुण पाया जाता है। मतलब जो है ये क्या होती हैं? अगर शुद्ध अवस्था में है तो चमकदार होती हैं। ठीक है, पाया जाता है। अच्छा, एक चीज और आप लोगों ने देखा होगा, स्कूल वगैरह में भाई घंटी लगी होती है, और घंटी बनी किसकी होती है?
आयरन की बनी होती है, लोहे की, तो भैया लोहे का ही तो ऐसा एक जो है आपका ऐसे मैक्सिमम में जो है एक पटरी नुमा जैसे रहता है, लोहे का एक कुछ रहता है, उसी में जो है जो चपरासी प्यून जब जाता है तो एक डंडी लेकर के, हथौड़ा लेकर के पीटता है, ठीक, तो आवाज आती है। तो मैक्सिमम केसेस में जो है आपके स्कूल की जो घंटी होती है, वह घंटी किसकी बनी होती है? लोहे की बनी होती है। और लोहा क्या है? एक धातु है, ठीक। तो अब सोचिए कि अगर हम लोग हथौड़े से लोहे पे वार करते हैं, आयरन के उस रॉड पे वार करते हैं, तो आवाज आती है, आवाज आती है नहीं, टन 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 आवाज आती है ना। तो इसी गुण को क्या बोला था? ध्वनिक या सोनेरस कहते हैं, ठीक है। तो जो आपके जो टकराने के बाद जो है कठोर सतह से ये आवाज उत्पन्न करती हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्वनिक या सोनेरस बोला जाता है, ठीक। ध्वनिक या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सोनेरस, ठीक है। कब? जब इसको हम किसी कठोर चीज से ठोकेंगे तो टन 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 ऐसी आवाज आती है ना, तो वही जो है आपका इसको क्या बोलता है? ध्वनिक या सोनेरस बोला जाता है। तो आपके धातुओं के ये सारे गुण हो गए, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कल का जो लेक्चर था वह बीच में ही एंड हो गया था, पूरा नहीं चल पाया था। तो जिसका वीडियो अभी आपने इसके जस्ट पहले देखा होगा, जो कल का शेष पार्ट था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आपके अधातुओं की। कल हमने चर्चा किया था धातु क्या होते हैं, उनके धात्विक गुण कौन कौन से होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्या बात करेंगे? आपके अधातुओं की, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग अधातु क्या होते हैं। अधातु, जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो लेक्चर में बताया था कि धातुएं क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं और इसके बाद क्या बनाती हैं? धनायन बनाती हैं। लेकिन जो आपके अधातु होते हैं यह क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती हैं, ग्रहण मतलब रिसीव करती हैं, ठीक है, ग्रहण करती हैं तथा ऋणायन बनाती हैं। क्या बनाती है दोस्तों? ऋणायन, ठीक है, ऋणायन बनाती हैं। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? अधातु कहा जाता है। धातुओं में मैंने आपको बताया था कि इनकी सतह जो होती है चमकीली होती है। भाई धातुओं में चमक होती है, इसी वजह से उसको तो बोला था ना कि जिसका धात्विक गुण है, धात्विक गुण को प्रदर्शित करता है, ठीक है। लेकिन जो आपका अधातु होता है यह क्या होता है? चमकीला नहीं होता है, चमकीला नहीं होता है। बात समझ में आई? अच्छा, अधातु क्या होता है आपका? विद्युत का कुचालक होता है। अच्छा, धातु क्या था? सुचालक था। धातु सुचालक था कि नहीं था? बात समझ में आई? अच्छा, नेक्स्ट है इसका अधातु का, नेक्स्ट है इसका गलनांक व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक। बात समझते हैं ना गलनांक और क्वथनांक की? गलनांक व क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होते हैं। अपेक्षाकृत किसके? अपेक्षाकृत धातुओं के, ठीक है, अपेक्षाकृत कम होते हैं। बात समझ आई भैया? तो ये सारी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अगर आप पूछें कि सर कोई अधातु का आप एग्जाम्पल बता दीजिए, ठीक है, तो मैं आपसे बताऊंगा जैसे आपका ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। इसके अलावा आपका नाइट्रोजन क्या है? अधातु है। इसके अलावा आपका आयोडीन क्या है? अधातु है, ठीक है। तो बहुत सारे, लेकिन जो आपके पीरियोडिक टेबल में जितने तत्व हैं, अभी तक कितने ज्ञात तत्व हैं? 118। भाई वर्तमान आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व ज्ञात हैं, पता है ना ये चीज। तो जितने तत्व ज्ञात हैं उसमें से मैक्सिमम पार्ट किसका है? मिनिमम पार्ट किसका है? तो मैक्सिमम हिस्सा जो है वह किसका है? धातु का है। किसका है? धातु का। और मिनिमम हिस्सा किसका है? मिनिमम हिस्सा किसका है भैया? अधातु का।
बात समझ में आई। तो ज्यादा से ज्यादा जो आपके पीरियड टेबल में तत्व ज्ञात है वह सभी क्या है, मैक्सिमम क्या है, धातुएं हैं। कुछ जो तत्व हैं वो क्या है, अधातुएं हैं। जैसे आपका जो है एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है कार्बन का। कार्बन क्या है, एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है किसका, जो आपके अधातु का। अच्छा, कार्बन के अपर रूप भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अपर रूप पाए जाते हैं। अपर रूप से क्या मतलब है, अपर रूप, अपर रूप बात समझ, देखिए अपर रूप अगर इसको तोड़ दीजिए, अपर का मतलब होता है दूसरा, अपर का मतलब दूसरा, और रूप भाई दूसरा जो है रूप पाया जाएगा, एक अन्य अवस्था पाई जाएगी, एक अन्य प्रकार से पाया जाएगा। ऐसे समझिएगा जिसे कहा जाता है ना कि ये जैसे एकदम इनकी फोटो कॉपी है। कहते हैं ना कि जैसे किसी को देखा और बोलते हैं भैया ये जो व्यक्ति है ये तो फलाने व्यक्ति का फोटो कॉपी लग रहा है, एकदम उसी के जैसा लग रहा है, ठीक है। तो उसी को कहा था अपर रूप, मतलब एक चीज का दूसरा रूप, ठीक है। जैसे आप लोगों ने गांव में देखा हो तो महुआ पेड़ देखा है कि नहीं, गांव से बिलोंग करते हैं जो लोग महुआ पेड़ देखे होंगे। महुआ के पेड़ में क्या होता है, महुआ भी नहीं होता है और साथ साथ कोयनी बोला जाता है, ठीक है, उसका तेल निकाला जाता है तो कोयनी भी होता है, ठीक। मतलब एक ही चीज से दो चीजें निकल रही हैं, ठीक है। एक ही पेड़ से एक ही चीज से दो चीजें आपको प्राप्त हो रहा है। एक सीजन में आपको महुआ प्राप्त होता है, दूसरे सीजन में आपको कोयनी प्राप्त होता है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं। तो जो अपर रूप होता है इसका मतलब होता है दूसरा रूप, दूसरा रूप। अब किसका, कार्बन का अपर रूप। तो कार्बन का एक अपर रूप होता है हीरा। क्या होता है, हीरा। हीरा जानते हैं ना, बहुत कीमती होता है, बहुत ही कीमती होता है। और दूसरा क्या है, ग्रेफाइट। दूसरा क्या है, ग्रेफाइट। ये क्या है, दोनों कार्बन के अपर रूप है। अपर रूप का मतलब दूसरा रूप, ठीक है, कार्बन का दूसरा रूप। अच्छा, हीरा जो होता है अत्यंत ही कठोर होता है, अत्यंत ही कठोर होता है, ठीक है। लेकिन हमने आपको बताया था कि धातुएं कठोर होती हैं, अधातु तो कठोर होता नहीं है। लेकिन यह एक्सेप्शन है, यह क्या है, एक्सेप्शन है। जो आपका हीरा है वह कठोर धातु होता है, जो कठोर आधातु होता है, ठीक है, माफ करिएगा, कठोर आधातु होता है। अच्छा, अभी अभी हमने बताया कि इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। लेकिन जो आपका ग्रेफाइट है इसका गलनांक क्वथनांक ज्यादा होगा। और यह विद्युत का, अभी हमने बताया था कि अधातुएं क्या होती हैं, विद्युत की कुचालक होती हैं। कौन, अधातुएं। लेकिन जो आपका ग्रेफाइट होता है यह सुचालक होता है। तो इसका मतलब यह भी एक्सेप्शन है। नोट कर लीजिएगा, जितना एक्सेप्शन मैं बोल रहा हूं सब नोट करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है। जबकि धातुएं क्या होती थी, सुचालक होती थी, अधातु में कुचालक होता है, ठीक। अधातु कुचालक होता था, फिर भी जो आपका ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है। बात समझ में आई। हमने अभी आपको बताया कि हीरा क्या है, कठोर होता है, ठीक, सबसे कठोरतम तत्व पदार्थ होता है। दूसरी चीज मैंने बताया कि ये सब के सब क्या करते हैं, अपर रूप को प्रदर्शित करते हैं। तो ये किसके अपर रूप हैं, कार्बन के। कौन, हीरा तथा ग्रेफाइट। आप लोग एकदम बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, आप लोगों ने देखा होगा पेंसिल, पेंसिल बचपन में उसी से लिखे हो, काका गागा 1 2 3 4 लिखते थे ना, गिनती वगैरह, ठीक। तो वो पेंसिल की जो नोक होती है, जो पॉइंट होता है, वह इसी ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक। बात समझ में आई भैया, इसी ग्रेफाइट का बना होता है। अच्छा, अगला अधातु का अगला गुण की बात करते हैं अधातु के। तो इसका क्या है कि अधातुएं जो होती हैं या तो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं या तो गैस अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक। या तो ठोस या तो गैस अवस्था में पाई जाती हैं। किसको छोड़ करके, ब्रोमीन को छोड़ करके। किसको छोड़ करके, ब्रोमीन को छोड़ करके। ब्रोमीन किस अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है क्या, अधातु है। मतलब ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। जबकि जो है आपका मरकरी यानी कि पारा, पारा जो है एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो यह मरकरी क्या है, एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। बात समझ में आई,
ठीक, ब्रोमीन जो है एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, बाकी जितने धातुएं होती हैं वह ठोस या गैस अवस्था में पाई जाती थी। ठीक, अभी अभी हमने बताया कि अधातुएं क्या होती हैं, चमकीली नहीं होती हैं, इसका मतलब इसके अंदर धात्विक गुण नहीं होता है। लेकिन जो आपका आयोडीन होता है, आयोडीन क्या होता है, चमकीला होता है, चमकीला होता है। कौन, आपका आयोडीन। आपका आयोडीन क्या होता है, आयोडीन अधातु है फिर भी कैसा होता है, चमकीला होता है। ठीक, इसकी सतह कैसी होती है, चमकीली होती है। इतनी चीजें उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि हम भौतिक गुणों को देख करके ही सिर्फ ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ भौतिक गुण को अगर हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो हम यह डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि जो भी आपका तत्व दिया गया है वह धातु है कि अधातु। क्योंकि अभी आपने बहुत सारे एक्सेप्शन भी देखे। आयोडीन का देखा कि जो है आपका चमकीला है लेकिन अधातु है। अब हमने पहले बताया कि अधातुएं कैसी होती है, चमकीली नहीं होती है। फिर हमने बताया कि इनका गलनांक और क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होता है, तो मैंने अभी अभी बताया आपको जो है कि किसका गलनांक और क्वथनांक ज्यादा होता है। अभी अभी मैंने बताया कि आपको जो है हीरा क्या है, कार्बन का प्रारूप है और यह कठोर होता है, सबसे कठोरतम